जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। जहां आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। जहां पर भारत का अब स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर एलसीएस प्रचंड अपने फुल वेपनाइजेशन फेज में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हेलीकॉप्टर को नए हथियारों से पूरी तरीके से लैस किया जा रहा है ताकि युद्ध में इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सके। देखिए, एलसीएस प्रचंड की अगर बात रही तो एलसीएस प्रचंड को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी कुछ इस प्रकार से हैं कि ये हिमालय और लद्दाख जैसे जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसके जो मेन टारगेट हैं वो दुश्मन के टैंक्स और बंकर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये एयर टू ग्राउंड के साथ साथ एयर टू एयर हथियारों को भी कैरी करने में सक्षम है। ये हल्का है लेकिन बेहद घातक अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है और यही वजह है कि इसे चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए काफी अहम माना जाता है। और अब इस हेलीकॉप्टर में सबसे ज्यादा इंतजार जिस चीज का था वो हो रहा है, यानी कि इसमें हेलिना मिसाइल लगाई जा रही हैं। इनकी खासियत ये है कि ये मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और ये तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती हैं। ये दुश्मन के टैंक और जो आर्मर्ड व्हीकल हैं उनको खत्म करने की क्षमता भी रखती हैं, यानी पायलट को मिसाइल लॉन्च करने के बाद वहां से तुरंत निकलने का मौका मिल जाएगा और एनिमी के जो टारगेट हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ पर एलसीएस प्रचंड में है वो है लोइटरिंग म्यूनिशन का इंटीग्रेशन। बेसिकली ये छोटे सुसाइड ड्रोन्स होते हैं जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होंगे, दुश्मन के इलाके में चक्कर काटेंगे, टारगेट को खुद ही खोजेंगे और सही समय पर टारगेट पर अटैक करेंगे। इन ड्रोन्स का वजन लगभग 45 किलो या उससे कम होगा। अब इन ड्रोन्स के आने के बाद एलसीएस प्रचंड एक तरीके से ड्रोन कैरियर का भी काम करेगा या ड्रोन कैरियर हेलीकॉप्टर बन जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। हेलीकॉप्टर के दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ड्रोन टारगेट खोजेंगे और फिर हमला किया जाएगा, यानी पायलट की जो सुरक्षा है वो और भी बढ़ेगी और हमला ज्यादा सटीक होगा। यानी स्पष्ट है कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो निसंदेह भारतीय थल सेना हो या भारतीय वायु सेना हो, इनकी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाएगा। और इसकी जो ताकत है वो हेलिना मिसाइलें और जो सुसाइड ड्रोन्स हैं वो होने वाले हैं। वहीं आपको याद दिला दूं कि हाल ही में एक और बड़ा बदलाव हमें एलसीएस प्रचंड में होता नजर आएगा। आप सबको पता है मैंने हाल ही में वीडियो भी बनाई थी उस पर, जहाँ पर मैंने कहा था कि ड्रोन वॉरफेयर काफ़ी इंटेंस होता जा रहा है और उसको काउंटर करने के लिए जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारा हेलीकॉप्टर है एलसीएस प्रचंड, इसको एंटी ड्रोन वॉरफेयर में यूज़ करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 80 mm के जो रॉकेट्स हो गए और जो हमारे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, इनको ही मॉडिफाई करके, इनको अपग्रेड करके एयर टू एयर रोल में यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर ये जो सस्ते ड्रोन होते हैं जिनसे अटैक आमतौर पर आज के समय में काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको काउंटर करने का ये काम करेंगे। उद्देश्य क्लियर है कि एलसीएस प्रचंड को सर्वगुण संपन्न बनाया जाए, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर आने वाले समय में सैकड़ों की संख्या में भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना को ज्वाइन करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इस समय जो माइनर डेवलपमेंट भी एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम में हो रहा है उसको ट्रैक कर रहे हैं। और हाल ही में क्योंकि बड़ी खरीद को मंजूरी मिल चुकी है और हेलीकॉप्टर 2027 के अंत तक या 28 तक मिलने भी शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये हेलीकॉप्टर सर्विस में आएंगे तो ऑलरेडी इनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है ये होगी। ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कॉम्बैट में भी सक्षम होंगे और भारतीय थल सेना इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी। यानी स्पष्ट है कि ये जो तैयारियां चल रही हैं ये उसी के दृष्टिकोण में चल रही है। इसके अलावा एलसीएस प्रचंड को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जब इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो इसकी जो एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं उनको भी जोर मिलेगा और जो पोटेंशियल बायर इस समय इनको देख रहे हैं वो भी भारत के पास इनकी खरीद को लेकर अप्रोच कर सकते हैं। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इसकी सर्विस लाइफ को लेकर सबको दंग कर दिया है। आप सब वैसे तो जानते हैं, हमने रिपोर्ट्स में आपको बताया भी है कि जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको लेकर ये योजना सामने आई है कि जब ये अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेंगे और इसमें जो जरूरी टेस्ट है वो हो जाएंगे तो इनको टैक डीई को सौंपने की योजना बनाई जा रही है, जहाँ पर जो पूरा इसमें कैसे रणनीति है वो तय की जाएगी। एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, वेपन टेस्ट होंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जिन पर वो काम करेंगे। लेकिन इसी बीच इसकी सर्विस लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो तेजस मार्क 2 विमान होने वाला है ये तकरीबन 8000 घंटे तक उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। जी हाँ, 8000 जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो इसको प्रदान किए जाएंगे।
यानी यह विमान दशकों तक भारतीय वायुसेना की ताकत बना रह सकता है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस मार्क टू में ऐसा खास क्या है और ये मौजूदा तेजस मार्क वन अल्फा से कितना अलग होगा, आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो तेजस मार्क टू को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि इसका एयर फ्रेम लगभग 6000 से लेकर 8000 उड़ान घंटे तक सुरक्षित रह सकता है। एयर फ्रेम लाइफ का मतलब होता है कि विमान की बॉडी कितने समय तक लगातार उड़ान भर सकती है, तेज और जो मोड होता है और युद्ध के तनाव को झेल सकती है। यानी कि कितने लंबे समय तक ये जो स्ट्रेस होता है उसको वियर कर सकती है और कब तक ये उड़ सकती है, ये इसका सामान्य मतलब होता है। और आज के आधुनिक फाइटर यानी कि 4.5 जनरेशन के जो विमान हैं आमतौर पर इसी रेंज में डिज़ाइन किए जाते हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो ये विमान मार्क वन अल्फा से बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। निसंदेह तेजस मार्क टू आकार में मार्क वन ए से बड़ा है, क्योंकि मार्क टू की जो लंबाई है वो 14.6 मीटर्स की है, जबकि मार्क वन ए की जो लंबाई है वो तकरीबन 13 से लेकर 13.9 मीटर्स तक की है। और बड़ा एयरफ्रेम होने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसमें ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएंगे, ज़्यादा हथियार कैरी कर पाएंगे और इसकी एवियोनिक्स बेहतर इसमें लगाई जाएंगी। और इससे विमान की रेंज और जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो दोनों बढ़ेंगी। वहीं तेजस मार्क टू में सामने की दोनों तरफ आपको कैनार्ड्स लगी दिखाई पड़ेंगी और इन छोटे पंखों की वजह से विमान को बेहतर कंट्रोल मिलेगा, हाई एंगल ऑफ अटैक पर स्थिरता मिलेगी और डॉग फाइट में ज़्यादा एजिलिटी मिलेगी। यानी यह विमान तेज मोड़ लेने और दुश्मन के विमान को मात देने में ज़्यादा सक्षम होगा। तेजस मार्क टू में बड़ी मात्रा में एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स का यूज़ किया जाएगा और इससे विमान को बहुत सारे फायदे मिलेंगे और शायद यही इसके लंबे सर्विस लाइफ का राज भी है। इसके चलते इसमें वजन कम होगा, जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा मजबूत होगा, जो करोजन है वो कम होगा और जो फटिग रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा मिलेगी। और यही कारण है कि इसके एयरफ्रेम की लाइफ इतनी ज़्यादा रखी गई है। और निसंदेह तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए शायद सबसे ज़रूरी फाइटर जेट्स में से एक है, क्योंकि ये विमान मुख्यतः डसाल्ट मिराज 2000 और जो सबकैट जैगवार फाइटर्स हैं इनको रिप्लेस करेगा और आने वाले भविष्य में मिग 29 जैसे जो एडवांस फाइटर जेट हैं वो भी इससे रिप्लेस किए जाएंगे। और इसीलिए इसको भारत का सबसे महत्वपूर्ण मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो तेजस मार्क टू सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए पूरी तरीके से नया और ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट होगा। और इसकी जो लंबी एयरफ्रेम लाइफ है, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, बेहतर एवियोनिक्स और शानदार मनोवरेबिलिटी है, ये भारतीय वायुसेना के भविष्य को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी और उन्हें एक रिलायबल फाइटर एयरक्राफ्ट प्राप्त होगा। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये है कि हमें कब देखने को मिलेगा। तो हमने पहले भी इसके टाइमलाइन पर चर्चा करी है कि 2030 के बाद ही आप तेजस मार्क टू को लेकर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सर्विस में देखने को मिले। हालांकि जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको 50% ज़्यादा रफ्तार से पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपना योगदान दे रही हैं। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।